सभी को जोहर करता हूं। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 37,516 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जितेंद्र कुमार शर्मा। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स जो इंडेक्स होता है इसमें 14/85/04/2023 इसी से रिलेटेड मेरे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि ये वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। तो वकालतनामा जो होता है, सबसे पहले ये आप अथॉरिटी दे रहे हैं, जो भी क्लाइंट हैं, जो भी पिटिशनर हैं, वो किसी वकील को अथॉरिटी देते हैं कि आप मेरे केस को लड़ सकते हैं। और इसमें जो होता है हमारे पिटिशनर के द्वारा, मैं क्लाइंट बोल सकता हूँ, क्लाइंट के द्वारा और वकील के द्वारा एक साइन करा जाता है, जहाँ पे डील की बात होती है कि आप उससे डील कर चुके हैं कि आपके केस को कब तक लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए, क्या क्या एविडेंस प्रस्तुत किया जाए, सारा चीज़ का डील यहाँ पे होता है। बाकी एक पार्ट और आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मेमो ऑफ अपीयरेंस होता है। ये एक सुनवाई के लिए होता है, मैं यही कह सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद वो सौदा खारिज हो जाता है। एक सुनवाई के लिए आप ये कर सकते हैं, आपके वकील ये कर सकते हैं कि मेरे क्लाइंट बाहर हैं, तो उस स्थिति में मैं उसकी तरफ से आपके समक्ष लड़ रहा हूँ और इसकी अथॉरिटी मुझे दिया जाए। और जज को ये बात वहाँ पे वो प्रस्तुत करते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। ठीक है। मैं एक तरफ से ये भी बोल सकता हूँ कि वकालतनामा जो होता है वो परमानेंट होता है, और मेमो ऑफ अपीयरेंस जो होता है वो एक सुनवाई के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर अदर सुनवाई के लिए फिर करना है तो फिर आपको मेमो ऑफ अपीयरेंस भरना पड़ेगा। उसमें आपके क्लाइंट के सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जितने भी एड्रेस होते हैं वो आपको क्लियरली उसमें फिल करना पड़ेगा। एक फॉर्म टाइप का होता है, उसके बाद उसको सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे अलिंदर पांडे जो है, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। वो जो केस लड़ रहे हैं वो आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। बाकी 11 अगस्त को जो केस का डेट, इस केस को डेट मिला था, उसको मैंने जिस दिन मिला था डेट, उसी दिन बता देना था कि सुनवाई नहीं हो पाएगा उस डेट में। लेकिन मेरी कुछ निजी समस्याएं हैं, अभी चल रही हैं, जिसके चलते मैं इस केस को उतना डील नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी चलिए कोई बात नहीं। 27 सितंबर को जो है इस केस का डेट मिल गया है। यहाँ पे आपको पढ़ रहे होंगे, टेंटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 27 सितंबर 2023। और इस डेट को अगर छात्र सही ढंग से वकील से कम्युनिकेशन करते हैं तो इस स्थिति में इस डेट को सुनवाई हो सकती है, संभावना यही है। बाकी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा वकील ना बदलें और एक बेहतर रणनीति के साथ लड़ाई लड़ें। और अब भी कहता हूँ कि सब मिल के लड़ें, क्योंकि अगर सब मिल के लड़िएगा तो जीत सुनिश्चित है। और जीतना ही आपका लक्ष्य है, मुझे अच्छे से पता है। कुछ भी अगर भाईचारा में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन सबको को अंत में यही कहूँगा कि एक साथ मिल के लड़िए। अगर जीत हो जाएगी तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, मेरा यही कहना है। और किसी भी छात्र को बरगलाना नहीं चाहिए और ना ही बरगलाएं। मेरी एक आप सबों से सफाई यही रहेगी कि मैं हमेशा इसके विरोध रहा हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं हमेशा पिटिशनर बनने के विरोध रहा हूँ। मैं साफ तौर पर कहा था कि इसमें जो 4 लड़के हैं वही पिटिशनर रहेंगे, बाकी किसी को पिटिशनर नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। लेकिन मेरी बात कोई माने नहीं, और अंत में लास्ट में भी यही हो रहा है। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ विशेष बोलूँगा नहीं। बस आपके गलतफहमी को दूर करना था, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरे तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे छात्रों को कोई हानि हो, आपको हानि हो, इस केस को हानि हो। बाकी आप सब अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। और वादा करता हूँ कि इस केस का पोस्टमार्टम जो है मैं 2-4 दिन में ही कर दूंगा कि क्या होने वाला है और क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस केस में। और वकील भी देखिए ऐसे नहीं लड़ सकते। अगर आप वकील कर रहे हैं तो उनको भी इस केस को जानने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वकील कर लिए तो आपके केस को वो डील कर लेंगे। इसके लिए एविडेंस निकालना पड़ता है, जो किसी भी छात्र को कभी भी ये नहीं लगा कि मैं कुछ ऐसा एविडेंस खोजूं जिससे मेरा केस मजबूत हो। सिर्फ उनको ये जानकारी चाहिए कि केस कहाँ चल रहा है, कौन पैसा खाया, कहाँ से पैसा लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, यही उनको चाहिए। कभी उनको ये दिमाग में रहना चाहिए कि किस तरह से एविडेंस में जुगाड़ करूं ताकि जो है वो फ़ायदा हो सके। लेकिन ऐसा किसी भी छात्र में मैंने नहीं देखा कि वो एविडेंस को कहीं से खोजे और झारखंड पुलिस चार्ट 2015 में सबमिट करे ताकि केस को मजबूत बनाया जा सके। बाकी इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।